पिछले 9 सालों में जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें भाजपा को 50% ही जीत हासिल हो सकी है। 50% में वो हारी है। देश में लगभग 200 सीटें ऐसी हैं जिनमें अगर कांग्रेस का प्रभाव बढ़ा, राहुल गांधी ने कांग्रेस को पुनर्जीवित कर दिया, वो जीतने की स्थिति में आ गई, तो भाजपा के लिए मुश्किल पेश आ जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे विपक्ष से और कांग्रेस से लड़कर के 302 सीटें तो हासिल कर लेती है। वहीं 200 सीटों पर कांग्रेस ने कुछ कमाल दिखा दिया तो भाजपा के लिए मुश्किल पेश आ जाएगी। बस यही वजह है सत्ता पक्ष के इतने ज्यादा भड़कने की, तमतमाने की, तिल मिलाने की, आग बबूला होने की और अपना आपा तक खो देने की, जैसा कि हम सब आजकल संसद से लेकर के सड़क तक देख रहे हैं, सुन रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद वन पर। देश की राजनीति में जो कुछ हम देख रहे हैं वो हमें दिखता तो बहुत सरल सा है, लेकिन उसमें उलझनें बहुत हैं। इन्हीं उलझनों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी, नमो सरकार, पूरी भगवा ब्रिगेड की इस तरह की रणनीति रहती है कि कैसे भी वो राहुल गांधी और कांग्रेस को धराशायी करें। क्योंकि अगर इन्होंने कहीं बढ़त हासिल कर ली तो हमारे लिए चुनौती पेश आ जाएगी। यही वजह है कि पूरी की पूरी भगवा ब्रिगेड, उनके अनुषांगिक संगठन, नमो सरकार, नमो सेना, राहुल गांधी को निशाने पर लेती है, उन्हें देशद्रोही तक कह देती है। उनके एक प्रवक्ता हैं आरपी सिंह, कल न्यूज 24 पर वो इतने ज्यादा बौखलाए हुए थे, तिलमिलाए हुए थे, तमतमाए हुए थे कि बार बार अपना आपा खो रहे थे। उन्होंने एक बात बड़ी दमदारी से रखने की कोशिश की कि राहुल गांधी ने लंदन में एक सिख बच्चे को कह दिया था कि वो तो सेकंड क्लास सिटीजन है भारत के। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा। इसकी कई वजह थी। हमारे देश में हिंदू राष्ट्र और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें होती रहती हैं और कई भगवा ब्रिगेड के लोग तो इसे हिंदू राष्ट्र घोषित भी कर चुके हैं। फिर इस देश में दूसरे धर्म के लोग क्या हुए, सेकंड क्लास सिटीजन या कुछ और? यही बात राहुल गांधी ने रखी थी, लेकिन भाजपा के लोग और आरपी सिंह इसे पचा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इतनी ज्यादा आग बबूला हुए पड़े हैं। ये मैं आपको इसी क्लिप के साथ छोड़े चलता हूं। अरे सुनिए, 5वीं बार आपसे कह रहा हूं, संजीव चौधरी, एक मिनट सुनकर सुनिएगा, आप भाग जाएंगे, सुनिएगा। मैं नहीं भागने वालों में से हूं। सिखों का कत्ल कराया राजीव गांधी ने दिल्ली के अंदर, 3,000 सिखों का। आपके मानने से क्या होगा? 3,000 सिखों का कत्ल कराया। इनकी दादी ने 30,000 सिखों का कत्ल कराया पंजाब के अंदर। हम फिर भोगेंगे इनके चलते हुए? हम इनके कारण से फिर क्यों भोगेंगे? अरे गुजरात दंगे भी हुए इस देश में। देश के लिए ये एक तरह की तस्वीर मत यहां पर पेंट कीजिए। 2002 में गुजरात दंगे हुए, वो क्या थे? वो क्या थे? वो दंगे थे। अच्छा। वो दंगे थे, वो कत्लेआम नहीं था। How would you react if something? सर, वो कह रही है कि आप कैसे सचेत नहीं कर रहे, देश में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र खत्म हो गया। अरे आप इंटरवेंशन की बात कहां बोले? आप मेरे को डिबेट पे बुलाते हैं अपनी मर्जी से। अरे सर, रिएक्ट का मतलब क्या होता है? हाउ वुड यू रिएक्ट? He is provoking democracy is abroad to इंटरवेंशन, react. हस्तक्षेप, दखल देने की बात नहीं बोली, ये मान रहे हैं। ये आपके शब्दावली का असर है। और मैं माफी चाहूंगा, इस घटिया औरत को मत बुलाइए करिए जिसको इतिहास का पता ना हो। मैं विधायक रहा हूं, इनकी तरह चुनाव लड़कर हारा नहीं, जमानत नहीं जब्त करी थी मैंने। ये नाक की लड़ाई में देश मूक दर्शक ही बनकर बैठा रहेगा। मेरे नेता को, 4 बार के चुने हुए सांसद को, वायनाड के एमपी को देशद्रोही कहना और आपके शो पर एक महिला को घटिया औरत कहना, ये इनके संस्कार है। क्योंकि ये 2 रुपये नहीं, ये चवन्नी छाप ट्रोल बैठाए हुए हैं आपने।
ये चवन्नी छाप ट्रोल है, इनके 2 रुपये के इससे निकलता क्या है सुप्रिया ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से? मैं चाहती नहीं, मैंने कहा आपने कुछ बोला, उन्होंने बोला, मुद्दे पर रहते हैं, उन्होंने जो शब्द उससे क्या निकलता उसका है? क्या जवाब देना चाहिए? जवाब क्या देना चाहिए? उन्होंने क्या मेरे लिए शब्द यूज किया, उसका तो मैं जवाब दूंगी ना। आटा तो हम भी चक्की का ही खाते हैं, हमारा कोई मार्क्स से थोड़ी आता है। वो बदतमीजी करेंगे और हम चुपचाप बैठेंगे। हम गांधी के अनुयायी हैं। आप थप्पड़ मारिएगा, हम शांति से सुलझाने की कोशिश करिएगा। बदतमीजी करिएगा, आपसे 10 गुना बदतमीजी करनी आती है। हिमाकत मत करिएगा बदतमीजी करने की। पहली बात, बिल्कुल राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। उनका नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं। आपका मनसा होगी हर चीज पे माफी मांगने की। अंग्रेजों को माफीनामे लिखते थे, मुखबिरी करते थे। आपको लगता है जैसे आप अंग्रेजों से माफी मांगते थे, हम आपसे माफी मांगेंगे? माफी इस देश के प्रधानमंत्री को मांगनी चाहिए, ये कहने के लिए कि देश का ने क्या पाप किया था लोग यहां पर पैदा हुए। आप हमसे माफी मंगवाएंगे? 700 किसानों की शहादत हुई है मोदी जी के चलते, उनके अहंकार और हट के चलते, उनको माफी मांगनी चाहिए। करोड़ों बेरोजगार है, उनको माफी मांगनी चाहिए। महंगाई कमर तोड़ रही है, उनको माफी मांगनी चाहिए। अडानी का आ नहीं बोल पाते, उनको माफी मांगनी चाहिए। 20 जाबाजों की शहादत हुई है चीन के हाथों, उनको माफी मांगनी चाहिए। हमसे माफी मंगवाएंगे आप? हद में रहिए अपनी। आरपी सिंह, लास्ट कमेंट 20 सेकंड। वो क्यों माफी मांगे और इसी में ही ये पूरा सत्र उड़ जाएगा? हम बिल्कुल नहीं चाहते इसमें सत्र उड़े, और मैं माफी चाहता हूं बहन। आपके जो आपने कहा ना कि एक पंचायत का चुनाव जीते, उसका जवाब दिया था कि आप जो घटिया हर रोज जाकर, आपको सब जानते हैं, सारी डिबेट्स आपकी सब जानते हैं, और सब आपके बारे में क्या क्या कहते हैं, सर पढ़ लीजिएगा। और ट्रोल नहीं कहते, दुनिया आपके बारे में क्या कहते हैं, पढ़ लीजिएगा, फिर बात करिए। आप सोशल मीडिया ऐड करती है पार्टी के, आपको ये शब्द अच्छे नहीं लगते जिस प्रकार के आप शब्द इस्तेमाल करते हैं। दोनों तरफ से हुए हैं, आपने भी कोई कोर कसर नहीं बारे में छोड़ी। सोचिएगा कभी जाकर। और नहीं 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 मुद्दे पर माफी वो नहीं मांगेंगे, कार्रवाई होगी। नहीं नहीं, मुद्दे की बात ये, माफी तो उन्होंने रफेल की भी मांगी थी, चिंता मत करो। माफी उन्होंने आरएसएस की भी मांगी थी। माफी तो उनको मांगनी पड़ेगी, नहीं तो देश के जिस कोने में जाएंगे वहां काले झंडे दिखाए जाएंगे। ये इन्होंने कहा कि देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया। माफी तो बहुत से लोगों को मांगनी पड़ेगी जिन्होंने बाहर जाकर क्या क्या बोला है देश के बारे में। और राहुल सोरस, एक मिनट सुनिए, ये जो राहुल सोरस के गाना गाती है ना, वो राहुल सोरस या राहुल गांधी नहीं है, उनका नाम है राहुल जहांगीर गांधी। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का ऑल बटन जरूर दबाएं जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप देख रहे हैं अरविंद दिल से।